बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वीएफडी की जो सिंगल फेज़ पर सेटिंग होती है 220 वोल्ट निकालने का तरीका जो होती है वो आपके सामने तफसीलन रखनी है कि किस तरह आप इससे 220 वोल्ट ले सकते हैं और किस तरह आप इसको 380 से 220 पर लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ इनको आप अपनी बड़ी सिस्टम जो है उन पर ट्राई नहीं कर सकते। यानी कि बड़ी सिस्टम से मुराद ये है कि सोलर की तो बड़ी बड़ी सिस्टम्स लगी हुई होती हैं ना भाईजान, उस पर हज़ारों की तादाद में किलोवाट जो है ना वो इंस्टॉल होती हैं। तो बड़ी सेटअप के लिए ये सेटिंग नहीं है। ये छोटी छोटी जो सेटअप्स होते हैं 6 से लेकर 12 प्लेटों वाली, उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा उन भाइयों को भी मैं एक बात बता दूं कि जिनकी एक प्रोफेशनल तरीके से कोई इलेक्ट्रिशियन हज़रात जो है ना वो सेटिंग करके जाते हैं ना, उन पर भी इसकी सेटिंग जो मैं बताने वाला हूं उनका इम्प्लीमेंट करना लाजिम नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल तरीके पर जो निज़ाम चल रही होती है ना उसको छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं है। ये वजाहतें हम इस वजह से करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियोज़ की वजह से किसी की कोई भी चीज़ ज़ाय हो या किसी की निज़ाम पर फ़र्क पड़ सके। अब सवाल ये है कि इसका फिर फ़ायदा क्या है। फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जिन भाइयों की छोटी सी ट्यूबवेल वगैरह छोटी सी सिस्टम पर चलती रहती हैं, या वो नया जो है ना सिंपल और सादा तरीके से जो है ना खुद अपने आप जो है ना वो सेटिंग करना चाहते हैं अपनी घर की चीज़ों को, और सिंगल फेज चीज़ें चलाने चाहती हैं और 220 पर अपनी सेटिंग जो है ना वो शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो जस्ट सेटिंग हम बताते हैं। और उसके अलावा और जब सिंगल फेज़ यानी कि 2 तारें जब आप आउटपुट में लेते हैं तो ये 3 फेज़ होती है, तो उसमें प्रोटेक्शन की जो बात आती है तो SP0 का फॉल्ट ये वगैरह, और 220 सेट करने पर OU3 का सामना, जो भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसको हम जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व और उसको जो है ना तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ। तो ये वजाहत करना भी लाज़म थी, इस वजह से मैंने आप दोस्तों के सामने रखी है। आगे चलते हैं और वीडियो की तरफ, तो उस पर तफसीली बात करते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए आपकी चैनल सब्सक्रिप्शन लाजमी है। यानी कि आप चैनल की सब्सक्राइब की जो बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। और जो दोस्त चैनल को रेगुलर देखते आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, बात करते हैं सेटिंग की। तो सबसे पहले आपको जो सेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी वो आपको वोल्ट कम करने पड़ेंगे। फिर आपकी जो वोल्ट होंगे वो 220 आप यहाँ पर सेट करेंगे। वो कहाँ पर होंगी मैं आपको बताता हूँ। PE की ग्रुप आपने ओपन करनी है। सबसे पहले जो स्टेप होती है PE में फैक्ट्री सेटिंग होती है। फैक्ट्री सेटिंग में आपने PE में जाकर इसकी वोल्टेज जो है वो कम करना है सबसे पहले। तो ये देखें पासवर्ड पड़ी है, ये एडजस्ट नहीं होगी ऐसी, तो इसमें पासवर्ड आपने डालनी है 40721। ये हर इन्वर्टर की पासवर्ड होती है 40721। अगर किसी इन्वर्टर को ये कोड नहीं लग रहा तो और भी कोड्स हैं, जैसा कि ज़्यादा काम करने वाला 11100 या 00011। तो यहाँ पर 40721 हो गई है। यहाँ पर डेटा करते हैं, ये देखें ओपन हो चुकी है। PE04 में आपने वोल्टेज यहाँ पर रखे हुए हैं। PE04 में 220 आपने सेट करनी है। दरअसल आपने छोटी सी सेटअप के जो है ना वो घर की लोड लेने के लिए वोल्टेज भी आपकी पहले से जो है वो कम होनी चाहिए, यानी कि प्लेटों से कोई 300 वोल्ट आनी चाहिए। यानी कि 50 वोल्ट की ये प्लेट है तो 6 प्लेटें हों, 7 प्लेटें, 8 प्लेटें हों, या 40 वोल्ट की ये प्लेट है तो 10 प्लेटें हों, 12 प्लेटें हों, तो उस पर जब आप इसकी सेटिंग करते हैं तो वो ठीक होगा आपकी घर की लोड के लिए। अगर आप करते हैं एक बड़ी सेटअप पर, जैसा कि हमारी यहाँ पर 300 वाट की 48 प्लेटें लगी हुई हैं, 14 किलोवाट बनते हैं कोई, तो 15 किलोवाट या 20 किलोवाट की सेटअप पर आप अगर घर की लोड लेना चाहेंगे तो वो ज़रा आपकी चीज़ों के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपकी चीज़ें कुछ जो हैं वो जल जा सकती हैं। तो उस हवाले से मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बड़ी सेटअप पर घर की लोड चलाना चाहें। आप ऐसा है कि आप कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 प्लेटों वाली सेटअप पर जो है ना घर की लोड लेने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगी। और अगर आपने घर के लिए ही 10-12 प्लेटें लगाई हुई हैं तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो अहम है। तो वो जो है ना यहाँ पर PE कोड ज़रा लेट हो गई तो PE की जो पैरामीटर है वो ग्रुप है वो बंद हो गया। तो दोबारा से 40721 करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि PE04 में वोल्टेज आपने सेट करनी है। यहाँ पर 220 आप कर सकते हैं, इसी तरह 280 हो गया, ये 220 हो गया। यहाँ पर मसला ये है कि जब आप यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे OU3 का मसला आ सकता है, ठीक है ना,
यहाँ पर आप डेटा एंटर करेंगे OU3 का मसला आ सकता है, ये बात को जहन में रखें। अब आपने एंटर किया है इस तरह कुछ, देखें OU3 का मसला आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OU3 का मसला आ चुका है। 220 सेट करने पर आपकी भी आ सकती है। तो फिर आपने PE07 में जानी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी 410 होगी। यहाँ पर 800 आपने सेट करनी है PE07 में, तो यहाँ पर आपकी OU3 का मसला चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है और डेटा एंटर करने के बाद आप जो है अपनी सेटिंग जो है ना वो 220 पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब 220 पर ये शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर स्टॉप RST का बटन दबाएंगे तो OU3 चला जाएगा। ये देखें OU3 चला गया है। अब आपकी 220 वोल्ट तो सेट हो चुके हैं। अब और आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी स्टेप में जो मुश्किल आती है ना इसमें 220 सेट करने के बाद, तो दूसरी में आती थी ये OU3 का मसला, वो तो आपको मैंने समझाई है। तीसरी जो मसला आएगी यहाँ पर वो है SP0 का। SP0 सेट करने के लिए अगर सिंगल फेज़ चीज़ें आप चला रहे हैं, यानी कि 2 तारों वाली चीज़ें, यानी कि आउटपुट में आप सिर्फ 2 तारें ही लगा रहे हैं सिंगल फेज़, तो ये तो आपने PB में डाटा एंटर करना है, PB01 में डाटा एंटर करना है। ये होती है आउटपुट फेस फेलर की प्रोटेक्शन। ये आपने 0 करना है तो ये डिसेबल हो जाएगी 0 करने से। यहाँ पर आप डाटा एंटर करेंगे तो आपकी जो सिंगल फेज़ पर सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ जो भी सेटिंग है वो आपको समझाते हैं। और इसमें PB04 की सेटिंग आप 80 पर रखेंगे। यहाँ पर देखें 095, ये तो मेरा बड़ी सेटअप है। यहाँ पर आप 80 रखेंगे इस तरह। PB04 की सेटिंग आप 80 रखेंगे। इसके अलावा PB05 की सेटिंग आप 50 रखेंगे। OU3 का अगर आपको सामना है, नहीं तो 00 भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा जी अगर आपकी मोटर बंद नहीं हो रही या मोटर या कोई इन्वर्टर आपकी स्टॉप से बंद नहीं हो रही तो आप PB07 को 150 पर रख सकते हैं। और इससे भी नहीं हो रही तो आप इसके अलावा PE10 को जाकर कम कर सकते हैं। इसको 150 करने में अगर आपकी इन्वर्टर की ये जो बंद ना होने का मसला है वो हल नहीं हुआ तो आप PE10 में जाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कुछ % कम करके। वो इस तरह है, देखें PE00 PE पर पासवर्ड। यहाँ पर अगर आपकी इन्वर्टर में ये मसला आ गया कि अब बटन से बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी वोल्टेज जब आप कम सेट करेंगे आपकी पीछे से वोल्टेज ज़्यादा होंगी तो ये मसला हो सकता है। तो उसकी भी हल मैं आपको बताऊं। ये PE10 है, यहाँ पर देखें 100 सेट है ना, यहाँ पर आप 10% 20% कम कर सकते हैं तो आपकी ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।